Hello students, myself Engineer Arvind Thakur, Director Achiever Classes and ex-faculty of top institutions of India. Today I will discuss a very important topic of chemical bonding. This is basic topic of chemical bonding, I can simply say that. Lewis dot structure of covalent compounds और molecules. इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे राइट करोगे। हालांकि ये बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक है। मीन्स के बोले कंपाउंड कोवेलेंट मोलेकुल का किस तरह से बॉन्ड होता है, उसके जितने भी आइटम्स हैं उसमें कौन सेंट्रल आइटम रहता है, कौन पेरिफेरल आइटम्स है, उनके इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। बट लेविस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the idea about bond around central atom in a covalent molecule, means sharing of electrons in a covalent molecule, उन्होंने सबसे पहले बताया। हालांकि अब हमारे पास तो हालांकि उन्होंने कोवेलेंट मोलेकुल की ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया, बट किस तरह से, जैसे आपको मैं मीथेन बताया, कोवेलेंट मोलेकुल में जनरली मोर देन टू एटम्स होता है, टू भी रहता है बट मोर देन टू भी रहता है। मैक्सिमम हेटेरो एटॉमिक मोलेकुल में जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम्स रहते हैं उसके की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है, ये चीज़ें नॉर्मली स्टार्टिंग में समझ में आता नहीं था। तो लेविस ने बताया किस किस तरह से शेयरिंग होता है, क्योंकि उनका लेविस ऑक्टेट रूल का जो प्रिंसिपल था वो यह था कि एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सेंटर आउटर मोस्ट सेल एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली बोल सकते हो आप, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कहा जाता है कि अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है तो उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें हीलियम भी है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रेस्ट जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हीलियम और रेस्ट जितने भी नोबल गैस हैं उनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हर एटम का चाहत होता है, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल रहता है तो हर एटम चाहता है कि स्टेबल हो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने एक अपना रूल बनाया कि ऐसे ऐसे हर एटम का टेंडेंसी है। हालांकि जो मैं आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आप टाइटल देख रहे हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड रूल्स, तो उन्होंने केवल ये बताया कि कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम्स का क्या टेंडेंसी होता है, क्यों कोवेलेंट का मोलेक्यूल फॉर्म होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। बाद बाकी जो रूल्स है वो रूल्स को उसके बेसिस पे डिडक्ट किया गया, मीन्स ड्रॉ किया गया, और फिर आपको इजीली समझ में आए इसके लिए स्टेप वाइज बताया गया कि ऐसे ऐसे आप करोगे तो इस डॉट स्ट्रक्चर किसी कोवेलेंट कंपाउंड का आप राइट कर सकते हो। तो उसी चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है कि हर एटम का टेंडेंसी है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके लिए वो शेयरिंग करता है। अब शेयरिंग करता था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहता है और फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मीन्स बॉन्ड किस तरह से रहता है, वो सारी बातें यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डॉट बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाया जाता है डॉट के फॉर्म में, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी कोवेलेंट कंपाउंड का राइट कैसे करेंगे उसका रूल्स यहाँ मैं बता रहा हूँ। वन बाई वन करके रूल्स देखिए। हालांकि रूल्स का कंप्रीहेंशन तब बेटर होगा जब कोई एग्जाम्पल देखोगे। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू रूल्स and then I will discuss an example which clear your rules concept। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल देखते हैं क्या है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 यह है कि फर्स्ट वी पुट ए स्केलेटन ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। मीन्स कह रहा है कि सबसे पहले कोई कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसके जो एटम्स है उसके स्केलेटन मीन्स उसके चेन को आप रिप्रेजेंट करो एक सेंट्रल एटम जो उसके अराउंड। अब सेंट्रल एटम के सेलेक्ट करे हुए ये अलग पॉइंट है, आई विल डिस्कस, but this is rule. Rule number 2 is we calculate total valence electrons of atom of a molecule which represented by A। means हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलेकुल के जितने भी एटम्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम को, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। थर्ड रूल में है वी कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड for noble gas configuration of all atoms of molecule which is represented by capital N। और फोर्थ स्टेप में नाउ वी कैलकुलेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स, उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली
फाइनली वी कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, क्योंकि 1 बॉन्ड में हम लोग मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब जो रूल्स मैं बताया हूं, इस रूल्स का कंप्रिहेंशन तब होगा जब आप एग्जाम्पल देखोगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एज पे एग्जाम्पल लेता हूं मैं CO2। मीन्स हमें बताना है CO2 मोलिकुल्स में इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स आई मीन टू से दैट वी हैव टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। चलिए, रूल नंबर 1 है कि फर्स्ट वी पुट ए स्केलेटन ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। फर्स्ट वी पुट ए स्केलेटन ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारे इस कोवेलेंट मोलेकुल में सेंट्रल एटम कौन है? तो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि कंपाउंड में जिसका नंबर सबसे कम हो वो जनरली सेंट्रल एटम होता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि सेंट्रल एटम वह होता है जिसका वैलेंसी मोर देन 1 होता है। तीसरा क्राइटेरिया यह होता है कि तीसरा क्राइटेरिया तो वेरिएबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात, लेकिन ये दो काफी इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एटम वह होता है जिसका नंबर सबसे कम हो, सेंट्रल एटम वह होता है जिसका वैलेंसी मोर देन 1 हो। तो यू कैन सिंपली से दैट यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा जी? कार्बन है, क्योंकि कार्बन का नंबर कम है। तो अब रफली पहला स्टेप हम लोग करेंगे, जो आपका एटम्स है उसको रफली आप सेंट्रल एटम का राउंड एस्केलेट कर दो, मीन्स उसका एक श्रृंखला बना दो। तो कैसे करेंगे जी? फर्स्ट स्टेप को मैं एक्सक्यूट कर रहा हूं। अब यहां पे देखो बाबू, मैं सेंट्रल एटम को रख दिया C। अब यहां पे सेंट्रल एटम के अलावा, और मैं आपको आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब, लेकिन अभी मैं बता दूं कि कोवेलेंट कंपाउंड में सेंट्रल एटम के बाद जो बचता है उस सबको बोलते हैं पेरिफेरल एटम्स। तो C इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के अलावा जो बचेगा उसको बोलते हैं पेरिफेर। पेरिफेरल वर्ड का मतलब है पेरिफेरी पे, मींस सरकमफेरेंस पे। कैसे सर्कल बनाते हो? तो एक पॉइंट का राउंड आप एक लाइन मतलब आप ड्रॉ करते हो, जो उस पॉइंट के से इक्वी डिस्टेंट रहता है, उसका जो पाथ रहता है वह लोकस रहता है वो, तो उसको आप सर्कल बोलते हो। तो उसी तरह से सर्कल के सरकमफेरेंस को होता है, उस तरह से सेंट्रल हो गया, सेंट्रल एटम का राउंड जितने भी आपका एटम्स होंगे ऑल आर कॉल्ड पेरिफेरल एटम्स। तो ऑक्सीजन पेरिफेरल हुआ। अब 2 ऑक्सीजन एटम है, तो सेंट्रल एटम हमेशा चाहेगा कि अपने जो एटम्स है उसको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने पे मतलब प्रॉब्लम कम होता है। मैं आपको आगे तो बहुत डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बट अभी बता दूं रियल लाइफ में भी अगर मान लो किसी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब एक ही जगह पे रहते हैं, सब एक ही साथ रहते हैं, तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम होता है। तो फैमिली का जो आपका सेंटर रहता है, में जो हेड रहता है, वो चाहता है कि सब में वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो, सब अपने अपने काम में लगे रहें, सबके बीच में ज़्यादा सेपरेशन हो जिससे उनमें कॉन्फ्लिक्ट कम हो, मीन्स रिपल्सिव फोर्स कम हो, और वो सिस्टम वो फैमिली ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड भी चाहता है कि उसके एटम्स जो पेरिफेरल एटम्स है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। ऐसा रहने से उनके बीच में स्टेबिलिटी मीन्स रिपल्सिव फोर्स कम होगा और पूरे मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इस स्टेबिलिटी वाली बात को और ज़्यादा मैं क्लियर करूँगा आगे चल के। अभी आप इतना ही समझिए कि सेंट्रल एटम अपने पेरिफेरल एटम्स को एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखना चाहता है। तो क्लियर सी बात है, एक ऑक्सीजन को इधर रखेंगे तो दूसरे को इसका अपोजिट रखेंगे, राइट। मैं रफली एक स्केलेटन पुट कर दिया। नाउ माय सेकेंड जॉब इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ ए मोलेकुल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आई तो यहां मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जिसको आप हालांकि इस कॉन्टेस्ट से अलग है वो, बट उसको पॉइंट डाउन कर लेना आप सब। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आउटर मोस्ट सेल से मेरा कॉन्टेस्ट है। एस और पी ब्लॉक के केस में आउटर मोस्ट, लेकिन डी के केस में आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाले सेल भी इनकम्प्लीट रहता है। तो इनकम्प्लीट रहने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को भी काउंट किया जाता है। लेकिन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आउटर मोस्ट सेल का मतलब हुआ आउटर मोस्ट सेल ही।
तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस सबको हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखना। मीन्स आउटर मोस्ट, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइड में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल मीन्स कोई एटम है इस तरह से, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका आउटर मोस्ट सेल हुआ, आउटर मोस्ट सेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसके अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब कहलाता है आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा या आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर किसी एटम का जितने इलेक्ट्रॉन्स रहता है सबको हम लोग इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये तो हालांकि कंटेस्ट से अलग बात था। यहां पे हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे जो हमारा यहां का प्रेजेंट मुद्दा हो यह है कि हमें जितने भी मोलिक्यूल के अंदर एटम्स है सबके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो नाउ कार्बन का वैलेंस कितना होगा जी? 4, एवरीबॉडी नोज, आपको भी पता है, मैं बताया हूं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कैसे होता है ये भी मैं बता दिया हूं। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, ग्रुप 16 वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 होगा। तो कितना हो जाएगा जी? कार्बन का 4, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसको A को, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, फिर एक और ऑक्सीजन 6, टोटल कितना हो गया जी? 12 और 4 16 हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स per molecule. Now third step is total number of electrons required to noble gas configuration for all atoms. तो हाइड्रोजन को छोड़ करके सबके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हुआ कि सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 हो। तो कितने एटम्स है जी? 3 है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए सबके आउटर मोस्ट सेल में मीन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाना चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 होना चाहिए। तो 3 × 8 तो 8 3 का 24 हो गया आपका, n भी निकल गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है जी? कैलकुलेशन ऑफ शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, मींस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए S इज इक्वल टू n माइनस a। S निकालने का तरीका है, आप इसको रूल्स में भी यहां लिख सकते हो, S इज इक्वल टू n माइनस a। निकालते हैं तो 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा जी? 8, राइट। अब अगला 5th स्टेप, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर का जो रूल है ये 4 रूल ही लेविस के द्वारा है, 5वां अरविंद ठाकुर का रूल है, राइट। ये मैं खुद से अपने से बनाता हूं, इससे स्टूडेंट को बॉन्ड समझना आसान हो जाता है। सो ये मेरा रूल है, माइंड इट। तो देखो जी 5th रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बॉन्ड निकालने का नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू जितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका हाफ, क्योंकि बिकॉज 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8/2 कितना हो गया जी? 4। तो क्लियर हो गया कि हमारे CO2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है? 4 बॉन्ड्स है। तो चलिए इस बेसिस पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को राइट करते हैं। तो कैसे राइट करेंगे जी? आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और कितना बॉन्ड है इस CO2 मॉलिक्यूल में? 4 बॉन्ड है। इसका मीनिंग हुआ कि यह कार्बन 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया होगा और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया होगा। तो देख लो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CO2। इस तरह से CO2 का हुआ होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब इसको वो डॉट स्ट्रक्चर में अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा उस चीज को? देखो, डॉट स्ट्रक्चर,
डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 देखिए, तो कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यू नो. ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन कार्बन के साथ शेयरिंग करके 2 बॉन्ड फॉर्म किया. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का अनबॉन्डेड है, यहां भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म किया. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का, इसका भी अनशेयर्ड है, मींस अनबॉन्डेड है. तो आप देखो, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2. हियर यू कैन अंडरस्टैंड after sharing or bond formation, this oxygen has 8 electron its outermost shell. Similarly, this oxygen also has 8 electrons in its outermost shell, and this carbon has also 8 electrons in its outermost shell. Means सबका क्या हो गया जी, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, और इस तरह से CO2 का फॉर्मेशन हो गया. तो यह लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रूल्स था, और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स था जो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन वन थिंग आपको बताना चाहता हूं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर दुनिया के सभी कोवलेंट मॉलिक्यूल का करेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो लेविस ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं. तो लेविस ऑक्टेट रूल को वायलेट करने वाला मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, खास करके सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का, जिनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. क्योंकि लेविस का हर रूल यह मानकर बना है कि मॉलिक्यूल के आउटर मॉलिक्यूल के एटम्स जो होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, जबकि फैक्ट नहीं है. सिडविक्स के अकॉर्डिंग an atom can has more than 8 electrons in its outermost shell in a compound if atom belongs to third period and onwards. आपको पता है कि अगर एटम थर्ड पीरियड है उसके आगे का होगा तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए उस सब मॉलिक्यूल केस में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपका फिल हो सकता है. बट फिर भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैक्सिमम कंपाउंड्स का ड्रॉ किया जा सकता है, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है कैसे कैसे क्या क्या होता है. मीन्स लेविस का ये अप्रोच आपके कोवलेंट मॉलिक्यूल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का पहला स्टेप था. इसके आगे तो बहुत सारी बातें हम लोग को पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज था वो यह था, इसको आप समझ रहे हो. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग सम अदर एग्जांपल्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड लेविस फॉर्मूला फॉर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज SO2. SO2 का हमें लिखना है, मीन्स और ड्रॉ करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर. तो कैसे करेंगे इसको गौर से देखिए. तो SO2 के केस में भी फिर उसी तरह कहानी है जैसे CO2 का है. सेंट्रल एटम हम लोग सिलेक्ट करेंगे और वो सल्फर ही होगा क्योंकि उसका नंबर कम है. तो पहला जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग स्केलेटन पुट कर देंगे, सल्फर यहाँ रख दिया और ऑक्सीजन, राइट. सेकेंड रूल यह है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए को. ए का मतलब आप समझ चुके हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, एंड ए इज हियर. तीनों सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही ग्रुप 16 का मेंबर है. ग्रुप 16 के मेंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है. सो ए विल बी 6 into 3, 6 18 18. थर्ड स्टेप इज नाउ वी कैलकुलेट टोटल electrons required for noble gas configuration of all atoms of molecules, and that will be n is equal to what, 8 into 3, 24. Next step is our S, shared number of electrons. 24 minus 18 कितना होगा जी, 6. Fifth step is my step, and it is number of bonds is equal to 6/2, 3. चलिए देखते हैं, इसको पुट करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है. तो इस सल्फर आपका 2 बॉन्ड फॉर्म किया होगा एक ऑक्सीजन से, और 1 बॉन्ड फॉर्म किया होगा एक ऑक्सीजन से. यही हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है. अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें यह देखना है कि हमारे सल्फर के पास ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. सल्फर का वैलेंस 6 होता है. अगर आपका ये सल्फर इसके
डॉट स्ट्रक्चर को आप देखिए, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से मान लो इसने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म किया, दो बॉन्ड फॉर्म किया, और 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन इधर बॉन्ड फॉर्म किया। अगर हम मानते हैं, अगर ऐसा मानते हैं और सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 से बॉन्ड फॉर्म किया तो 3 इसका अनबॉन्डेड होगा। अगर ऐसा हम मानते हैं तो बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होने वाला है। ये तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि लेविस का ऑक्टेट जो रूल है उसको तो वॉलेट करेगा कंप्लीटली, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं होगा। देख लो, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 से बॉन्डिंग किया है तो 5 बचा अनबॉन्डेड, और 2 बॉन्ड से आ गया, कितना हो गया जी 7। इस जो सल्फर है इसका भी ऑक्टेट का वॉलेशन होगा अनबॉन्डेड, इसके पास बॉन्ड से आया 4 और 2 6, और 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यह है कि देखो जी, ऑक्सीजन आपको ऐसा आइटम है जो काफी आपसे इनकाउंटर्ड होने वाला है। मीन्स वो आपको नेक्स्ट डोर जो होता है ना आइटम, उस तरह का नेक्स्ट डोर का मतलब होता है जो आपको हमेशा मिले, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दुनिया के मैक्सिमम कंपाउंड्स में रहता है और आपको बहुत मिलने वाला है। तो ऑक्सीजन के बारे में एक बात समझ लीजिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीजन हमेशा चाहता है कि जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करे, बॉन्ड से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स पक्का मिले। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिल सकता है? एक तरीका हो सकता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करे, 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, उस एक कोवलेंट बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिला, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन मिला, और इस तरह से उसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो ऑक्सीजन जब भी किसी से बॉन्ड फॉर्म करेगा 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी एटम से एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है तो कन्फर्म बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा 100%, और उस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जिससे कनेक्टेड होगा वो देगा। मतलब यह हुआ कि यह ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है सल्फर से, इसका मतलब पक्का है कि ये बॉन्ड कैसा होगा जी, कोऑर्डिनेट होगा, और बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा, यह सल्फर करेगा। ऐसा करने से इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के अपना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो अनबॉन्डेड है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म के लिए है जिस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, और ऐसा कर रहे हैं 6 to 8 ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो आप इस चीज को मेमोराइज कर लीजिए कि ऑक्सीजन जब भी ओनली वन एटम से कनेक्टेड होगा, हमेशा जब भी किसी एक ही एटम से एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वह बॉन्ड श्योर कोऑर्डिनेट होगा, और उस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन जिस एटम से बॉन्डेड होगा वो प्रोवाइड करेगा। राइट, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कैसे कैसे होगा। यहाँ पे सिनेरियो यह होगा कि आपका ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा जी, सल्फर। मींस सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड फॉर्म किया इस ऑक्सीजन से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया इस ऑक्सीजन से। ऐसा करने के बाद आप देख लीजिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, 6 + 2 8 हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, 4 अनबॉन्डेड + 4 बॉन्डेड ऑक्टेट फुलफिल हो गया, और आपके सल्फर का भी फुलफिल हो गया, 4 इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से, और 2 अनबॉन्डेड। मींस टोटल इलेक्ट्रॉन इसके भी आउटर सेल में कितना हो गया जी, 8 हो गया। अब जो आपका सल्फर एटम है इसके पास एक लोन पेयर भी है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो ये आपका SO2 का डॉट स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन यहां एक बात मैं बताना चाहूंगा, हालांकि वो चीजें ज्योमेट्री से रिलेटेड है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां एक इशारा दे देता हूं, मीन्स एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, इससे आपको हेल्प मिलेगा। देखो बाबू, जब भी किसी कोवलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाएगा, उस केस में मोलेकुल के जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, आइडियल अरेंजमेंट, वो बदल जाता है। CO2 में कार्बन के अराउंड में 2 ऑक्सीजन था जो एक दूसरे का अपोजिट रहा, क्योंकि CO2 के कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं था। बट SO2 में सल्फर के पास एक लोन पेयर आने की वजह से
आपका सल्फर के अराउंड में दोनों ऑक्सीजन लीनियरली नहीं रहेगा, अपोजिट नहीं रहेगा, उनके बीच में वो एंगल आ जाएगा, मीन्स एंगुलर ज्योमेट्री हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर आते ही जो रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का वो बदल जाता है और फिर मोलिक्यूल का ज्योमेट्री बदल जाता है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको काफ़ी इम्फेसाइज करके और एक्सप्लेन्ड वे में आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट कंपाउंड के बैनर तले, जिसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, आगे पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको आइडिया दे दिया कि SO2 में जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह का नहीं होता, लीनियर नहीं होता है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इस तरह से होगा, मीन्स सल्फर 2 बॉन्ड फॉर्म किया इस ऑक्सीजन से, 1 बॉन्ड फॉर्म किया कोऑर्डिनेट इस ऑक्सीजन से, और फिर एंगल पे रहता है, 180 डिग्री एंगल पे नहीं रहता है, और सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका अनबॉन्डेड है जो लोन पेयर के तौर पे है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ SO2, जहाँ पे आप देख बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये फैक्ट था। तो इस तरह से आपने SO2 के स्ट्रक्चर को पढ़ा। दूसरे मोलिक्यूल को भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ H2SO4 का, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसको आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करना, जिससे आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में इसके बाद वाला है H2SO4 का डॉट स्ट्रक्चर राइट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। H2SO4 में सबसे पहला काम है हमारा क्या, सेंट्रल एटम पता करना। इट इज वेरी इजी। हमारा सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर होगा, उसका ही नंबर सबसे कम है, तो मैंने सेंट्रल एटम को पुट किया S। अब पेरिफेरल एटम 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहां आपको और प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो मैं आज आपको मशवरा दे रहा हूं और एक तरह से आपको आगे की बात बता भी रहा हूं, आगे आप देखोगे भी। अभी आप स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए चीज़ें लगेगा कि मतलब ऐसे ही नॉलेज के मतलब नॉलेजेबल हो गया ये चीज़, या आप डेटा टाइप हो गया, लेकिन आगे आप इस चीज़ को समझते जाओगे जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं बता दूं, जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहता है तो जनरली वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है। इसलिए यहाँ पे आपको सल्फर के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन को डाल दो, हो गया। अब 2 हाइड्रोजन है तो आपको पता नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कंपाउंड के पेरिफेरल एटम में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड रहता है जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली। तो हाइड्रोजन को यहाँ रख दो, कहीं किसी 2 ऑक्सीजन के अराउंड रख दो, हाइड्रोजन को पुट कर दिया। ये तो पहला पॉइंट ओके हो गया। सेकंड क्या है जी, कैलकुलेट करना में क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस A। चलिए काउंट करते हैं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है जी 6, तो 6 इंटू 6। सल्फर कितना है जी 1, तो 1 इंटू 6, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 6। A इज इक्वल टू आपका हो गया 30 प्लस 2 32। थर्ड स्टेप हमारा है N पता करना। तो N के केस में आपको पता है हाइड्रोजन डुएट फुलफिल करना चाहता है, हीलियम जैसे बनना चाहता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 2 प्लस सल्फर ऑक्सीजन सब आउटर मोस्ट सेल में 8 ही चाहता है, तो 5 इंटू 8 तो कितना हो गया, A हो गया 4, A हुआ 8 25 40 40 मीन्स 44 हो गया, राइट। अब अगला स्टेप में हम लोग S निकालेंगे, N माइनस A 44 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स 12/6 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 12/2 कितना होगा जी 6, मीन्स 6 बॉन्ड होगा H2SO4 में जितने भी आइटम्स उसके बीच में। तो चलिए बॉन्ड डालते हैं, कैसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि चलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसी को मैं बता दे रहा हूँ। एक बॉन्ड मैं माना कि ऑक्सीजन से फॉर्म किया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया। ऐसा मैं
बता सोच सकता हूं। तो देख लो कितना बॉन्ड हो गया, तो 4 5 6 6 हो गया, मीन्स करेक्ट है। लेकिन मैं आपको सिखाया हूं कि जो ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा वो बॉन्ड कैसा होगा जी, कोऑर्डिनेट होगा। तो क्लियर सी बात है, ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किया, ओके है, ये भी 2 बॉन्ड फॉर्म किया, ओके है, बट ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया है तो कोऑर्डिनेट होगा, ये भी 1 फॉर्म किया है तो कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए इसका ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, मीन्स ये दोनों बॉन्ड क्या होगा जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। दिस इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अब इसको डॉट से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हो, तो अब दिखाओ। आपका ऑक्सी सल्फर एक कोऑर्डिनेट फॉर्म किया इधर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया इधर, इस ऑक्सीजन का सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है, यह सल्फर अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म किया, यह सल्फर अपने एक इलेक्ट्रॉन्स का इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म किया, इस तरह सल्फर अपने ऑल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में यूज कर लिया है। अब ये ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, ये ऑक्सीजन इधर अपने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, और ये ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है, और इस तरह का आपका सिचुएशन आपके सामने आ गया। और आई कैन लोकेट इट, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। यह सल्फर का ऑक्टेट फुलफिल दिख रहा है आपको, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी डुएट फुलफिल है, हाइड्रोजन का भी डुएट फुलफिल है। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि सभी आइटम्स का ऑक्टेट फुलफिल हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन आप सब जो आगे चल के पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि H2SO4 का फ्रीक्वेंटली जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो इस तरह से लिखा रह जाता है। इस तरह से आपको बुक्स में H2SO4 इस तरह से मिलेगा। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन यह है कि ये अभी का फॉर्म स्ट्रक्चर है H2SO4 का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने बताते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आपको पता है कि लेविस मानते हैं कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के सराउंडिंग में रह सकता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी एटम के। ऐसा लेविस बोलते हैं, जो कि करेक्ट नहीं, आपको पता है। सल्फर एक 3rd पीरियड का एलिमेंट्स है, इस वजह से सल्फर अपने आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए सल्फर का ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। इनफैक्ट मोर करेक्ट और मोर पॉपुलर यही स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये क्योंकि यहाँ पे सल्फर के सराउंडिंग में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सल्फर ऐसा रख सकता है, तो करेक्ट है। अब यहाँ एक और बात मैं बता दूं आपको कि ऑक्सीजन किसी भी आइटम से कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है, उसके साथ आप डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हो। आगे सब चीज़ पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, लेकिन अभी चूंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है तो मैं उसी पे फोकस किया हूँ। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं क्लियर कर दिया, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरीका से लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का राइट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं एक आयन का एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद होमवर्क दूंगा जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट एंड CO। CO तो इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ कि CO एक थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल है जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उससे पहले कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का हमें ड्रॉ करना है। तो कार्बोनेट में देख रहे हो कि कार्बन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि उसका नंबर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, क्लियर है। तो यहाँ पर रख दिया C को, ऑक्सीजन को उसके साइड रख दिया। ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 निगेटिव है, उसका डिस्कशन आगे होगा। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे जी, कैलकुलम स्केलेटन में पुट कर दिया सेंट्रल एटम अराउंड ऑक्सीजन को। नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ A। अगला स्टेप में हम लोग A को कैलकुलेट करेंगे। अब A कितना, वैलेंस लोड कितना हुआ, तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन है 3, 4 + 3 × 6, ऑक्सीजन का 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 निगेटिव है तो उस निगेटिव चार्ज को आपको लिखना होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो कितने हो गया टोटल जी,
18 18 तो 20 24 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ n, सबके ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ऑल आर नॉन हाइड्रोजन एटम्स, तो सबके लिए 8 ही चाहिए। तो 4 एटम्स है तो 4 × 8, 8 चौका 32, 32 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो n - a मीन्स 32 - 24, तो 32 - 24 अब कितना हो जाएगा जी, 6 + 2 8 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8/2 4 हो गया, राइट। मीन्स यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो चलिए अरेंज करते हैं। अब 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो देखो बाबू 2 निगेटिव है और निगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो हम लोग करेंगे क्या कि 4 बॉन्ड का मतलब हुआ कि किसी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखाना होगा और 2 के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाना होगा, तभी तो 4 होगा। और जो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव डाल दिया, ये करेक्ट है। क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है दूसरे से, तो यहां तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं है, वो माइनस है। वो माइनस होने का मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। मीन्स ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड से इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए O- एक ही सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्योंकि निगेटिव होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आ चुका है, अपना 6 + 1 एक्स्ट्रा 7 हो गया, और एक बॉन्ड से आ गया 8 हो गया, तो एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब इसको डॉट में अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे जी, तो देखिए यहाँ पे कैसे दिखाएंगे। आपका एक कार्बन, आपके इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड फॉर्म किया। यह कार्बन अपने 1 इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड फॉर्म किया। इस ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हो, इस ऑक्सीजन के पास ये O निगेटिव है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक है। ये रेड साइन का जो दिख रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, वो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आइटम से आया हुआ है, इसकी वजह से आपका वो निगेटिव है। तो देख लो, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया इधर, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन्वॉल्व किया और 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रखा। एक निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया, और 2 बॉन्ड से 8 हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। उसी तरह से आप इस ऑक्सीजन को भी देखो, एक और जो ऑक्सीजन है, इससे हमारा कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म किया। इस ऑक्सीजन के पास भी अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है, और निगेटिव चार्ज इसके पास है, इसका मीनिंग हुआ कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है दूसरे आइटम का। तो इस तरीका से आप देख रहे हो, O- को बॉन्ड से एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेट है, इसलिए एक बॉन्ड फॉर्म करके ही वो स्टेबल हो गया, और इस तरीका से आपका कार्बोनेट में ऑक्टेट फुलफिल सबका हो गया। इस ऑक्सीजन का भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस O- का भी ऑक्टेट फुलफिल है, इस O- का भी ऑक्टेट फुलफिल है, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेटेड आयन। अब CO का हम लोग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री की दुनिया का। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है, आगे चल के कार्बोनाइल बनता है, और बहुत सारा काम करता है। फिलहाल इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब CO के बारे में मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, खैर निकाल लेते हैं रूल से ही। एक ही कार्बन, एक ही ऑक्सीजन था, क्या सेंट्रल क्या पेरिफेरल, किसी को बोले एक ही बात है। पहला काम हो गया, दूसरा स्टेप में कैलकुलेट करो। ए कितना होगा जी, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, 10 हो गया। तीसरा N निकालो, तो 8 × 2 16 हो गया। चौथा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 16 - 10 6 हो गया। पांचवा नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6/2 3 हो गया। मीन्स CO में 3 बॉन्ड्स रहेगा, तो पुट कर दिया 3 बॉन्ड।
अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना ज़रूरी है, तो उसको देखो कि वैसे दिखाऊंगा। हमारा कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड फॉर्म किया। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहा, ऑक्सीजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहा। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। बट इसमें प्रॉब्लम है, ये तो जो रूल है उसके बेसिस में राइट कर दिया। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, 6 और 1 7, ऑक्सीजन का 6 + 3 9। तो यहाँ पे होता यह है, एक्चुअल में यह CO का नहीं है। एक्चुअल में जो CO का स्ट्रक्चर होता है वो यह होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मीन्स आपका ये कार्बन अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ। तीसरा बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कोऑर्डिनेट रहता है और उस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन कार्बन दिए रहता है, जो देख रहे हो ना। मीन्स कार्बन CO के साथ, CO में ऑक्सीजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में डाला रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया रहता है और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 इलेक्ट्रॉन से इसका अनबॉन्डेड है। अब देख लो ऑक्टेट फुलफिल हो गया। कार्बन का भी 6 और 2 8, ऑक्सीजन का भी 6 और 2 8 फुलफिल हो गया। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या दिखाएंगे जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। तो ये हमारा CO का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जहाँ पे एक बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो इस तरीका से मैं आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझा दिया हूँ और उस बेसिस पे आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। ये सारे मोलेकुल्स हैं जिसका आपको स्ट्रक्चर राइट करना है। ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। देखो जी, ऐसे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कोवलेंट कंपाउंड के लिए है, लेकिन कई बार आयोनिक कंपाउंड्स का भी दिया रहता है, क्योंकि लेविस ने तो सबके बारे में बोला था कि कोई एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्म में रहता नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी एक कैल्शियम हाइड्राइड में एक तरह आपको दिया हूँ जिसका आप राइट कर सकते हो। आयोनिक बॉन्ड का भी उसी तरह से करना है। आयोनिक कंपाउंड में बॉन्ड होता नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप सो कर सकते हो। तो इस मोलिक्यूल को आप कर लेना, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर डाउट होगा तो फिर आपको सॉल्व किया जाएगा। मीन्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।